हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 12.29% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 53.71% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 190% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 23,337 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 238 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो ये 15.2% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 268 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 12.6% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में 278 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 306 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये 64 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 62 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 23% का था, वही मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 20% का आता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर अदर इनकम्स की बात करते हैं तो जो दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये -1 करोड़ रुपीज़ का था, वो आपको मार्च 2026 में आपको ये पॉजिटिव 17 करोड़ का आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, मगर जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें आपको थोड़ी सी आपको डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 676 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 876 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 121 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको यह बढ़ के 171 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको 31 करोड़ रुपीज़ का आपको काफ़ी सालों से स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 700 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 795 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 में आपको ये 177 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 377 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2026 के अकॉर्डिंग आपको 30.44% का देखने को मिल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 17.31% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 27.66% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 24.59% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 7585 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस था आपको 6742 रुपीज़ को आपको ये ब्रेकआउट करती है और ये अपनी न्यू ऑल टाइम हाई के पास भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जल्द ही ये स्टॉक आपको 8000 और 9000 रुपीज़ के पास भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर प्राइस बैंड की बात करते हैं तो आपको ये 20% का देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें इस स्टॉक में आपको अपसाइड की ओर 20% जाता हुआ देखने को मिल सकती है और डाउन साइड अगर आती है तो आपको ये 20% आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसकी आज की अगर वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिल रही है, जो कि 4,93,193 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जिसमें आपको 1,50,868 क्वांटिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिला है, जो कि 30.59% का इस स्टॉक में आज के दिन डिलीवरी आती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल जाएगी। और ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।